कितने मंत्रों का जाप करने के बाद हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आज इसी विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए मित्रों, भगवान के दर्शन मंत्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से साधक हैं, बहुत से भक्त हैं जिन्होंने 50-50 लाख मंत्रों का जाप किया है, उसके बाद भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, देवी के दर्शन नहीं हुए। भगवान के दर्शन या माँ जगदम्बा के दर्शन मंत्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जिसके बाद हमें भगवान का दर्शन होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के, बिना कठिन साधना के, बिना अपने आहार को छोड़े, बिना आपको फलाहार लिए, ये सभी चीज़ें इसमें आपको पालन करनी पड़ेंगी। तभी यह जा कर के आपको भगवान का दर्शन होगा। उसमें आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा और मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में, तो आपको तंत्र साधना करनी पड़ेगी। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और इसमें आपको कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उन लोगों को, जो लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनको घर गृहस्थी का भी त्याग करना पड़ता है कुछ समय के लिए। हमेशा के लिए त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ समय के लिए त्याग करना पड़ता है और एकांत में जाकर के साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। अब इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको किसी योग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। चाहे आप पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा लो, अगर आप भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। और भी कोई मंत्र हो सकता है भगवान शंकर का, सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र ही नहीं, भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र को आपको दीक्षा में अपने गुरु से प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से उनका मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपकी वहाँ से साधना शुरू होती है। सबसे पहले तो आपको संकल्प करना पड़ेगा कि आपकी मनोकामना क्या है, आपकी इच्छा क्या है। मंत्र साधना शुरू करने से पहले साधना आप अपने घर पर भी रह करके कर सकते हैं। आप नदी के किनारे भी साधना कर सकते हैं, वन में साधना कर सकते हैं, पर्वत पे साधना कर सकते हैं, शिवालय में साधना कर सकते हैं, देवालय में साधना कर सकते हैं, तुलसी वन में साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला में भी बैठ करके साधना कर सकते हैं और किसी तीर्थ स्थल पर भी बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। इसमें चुनाव आपका है, जहाँ पर आपको साधना करने में सबसे ज़्यादा मन लगे, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, साधना में कोई विघ्न ना डाले, और जिस स्थान पर बैठ करके आपकी रुचि साधना में और भी ज़्यादा बढ़े, जहाँ पर बैठ करके आपका उच्चाटन हो जाए मंत्र साधना से, ऐसी जगह पर आपको नहीं बैठना है। एकदम शांत स्वभाव होकर के शांत माहौल में आपको बैठना है और तब आपको मंत्र साधना शुरू करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत होती है, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना आहार शुद्ध करना होता है। यानी कि आपको मांस, मदिरा, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जो भी तामसिक पदार्थ हैं, उन सभी का आपको त्याग कर देना है। नशे वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है, क्योंकि नशे वाली चीज़ अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में आलस्य आएगा, आपके शरीर में सुस्ती आएगी, आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, तो आप साधना कैसे कर पाएंगे। तो सभी नशीली चीज़ों को त्याग देना है आपको। उसके बाद भोजन आपका कैसा रहेगा, भोजन आपका बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन, और वो भी आपका ताज़ा बना हुआ भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह का बना हुआ भोजन आप शाम को ले रहे हो या रात को ले रहे हो। 3 घंटे के बाद का भोजन तामसिक माना जाता है, तो आपको ताज़ा ताज़ा बनाना है और ताज़ा ताज़ा अपना भोजन ग्रहण करना है। और भोजन आप जो भी पकाओगे या जो भी आपके घर की महिला पकाएंगी, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जीरे में, टमाटर में बना करके आप उस भोजन को ग्रहण करोगे। आप इसमें मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हो, और आप इसमें रोटी भी खा सकते हो और चावल भी खा सकते हो, कुछ भी खाओ, लेकिन सात्विक होना चाहिए। और भोजन कितना लेना है ये भी आपको ध्यान रखना है।
आपको भोजन हमेशा पेट भर के ठूस ठूस कर नहीं खाना है कि आपको साधना में आलस्य आए, आपको निद्रा आए। भोजन हमेशा आपको आधा पेट ही करना है, यानी कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी ही खानी है, ताकि आपको जब आप साधना पे बैठो तो वहाँ पर आपको आलस्य ना आए, आपको सुस्ती ना आए, आपको नींद ना आए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप भर पेट खाना खा लेते तो उसके बाद आपको नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। और दूसरे स्थान पर देखा जाता है कि अगर आपके पेट में कुछ नहीं है, आपका पेट बिल्कुल खाली है, तो आपको ना तो सुस्ती आएगी, ना आपको नींद आएगी, और आपका ब्रेन भी हमेशा एक्टिव रहता है। तो भोजन आपको देखना है। भोजन जब आपका शुद्ध हो जाएगा तो आपके विचार खुद ब खुद शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में उठने वाली उत्तेजना, कामोत्तेजना अपने आप ही शांत हो जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम अशुद्ध आहार लेंगे, आपने देखा होगा लोग अक्सर बाहर का खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे मन पे भी पड़ता है, हमारे शरीर पे भी पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को खाने के बाद हमारे शरीर में आलस्य, सुस्ती, निद्रा, तंद्रा, इन ये सभी चीज़ें हमको परेशान करने लगती हैं, और ये सभी चीज़ें कामोत्तेजक होती हैं। प्याज लहसुन भी कामोत्तेजक होता है, जो काम वासना को बढ़ाता है। और साधना के क्षेत्र में जो लोग हैं वो इसीलिए प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए, उनकी साधना में कोई उत्तेजना ना आए, जिससे उनकी साधना खंडित ना हो जाए। यहाँ तक कि साधकों का स्वप्न दोष भी हो जाता है कई बार क्या, बहुत बार देखा गया है कि अक्सर अक्सर अब तक कोई ना कोई, सिर्फ कोई ऐसा ही एक आध साधक होगा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। ज़्यादातर साधकों के साथ ऐसा हुआ है, कभी ना कभी ज़रूर हुआ है साधकों के साथ। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मन के कोने में कोई अशुद्धता रह जाती है। तो भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए, ताकि इस तरह के विचार आपके मन में ना आए। भोजन शुद्ध होने के बाद में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ब्रह्मचर्य पालन की। अगर आप भगवत दर्शन करना चाहते हैं, इष्ट दर्शन करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। जब तक आपकी साधना चलेगी, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले या 12 साल चले, जब तक भी आपकी साधना चलेगी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद में अपने इष्ट का नित्य पूजन आपको करना है। धूप, दीप, भोग, प्रसाद उनको अर्पित करना है। पुष्प है तो पुष्प अर्पित करो, जो भी आप उनको अर्पित कर सकते हो वो अर्पित आपको उनको करना है। और मंत्र का जप, जिस प्रकार से आपके आचार्य ने, आपके गुरु ने आपको बताया है मंत्र का जप करना, आपको वैसे ही करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पे श्रेष्ठ माना जाता है, तो रुद्राक्ष की माला पे जप होगा। अगर आप विष्णु जी के मंत्र का जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला या फिर कमलगट्टे की माला पे आपको जप करना है। देवी के मंत्र का जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला भी चल जाती है, और रुद्राक्ष की माला भी चल जाती है, और कमलगट्टे की माला भी चल जाती है। ठीक है। अब जब आप जप कर लोगे तो जप करने के बाद आपको दशांश हवन करना होगा। अगर आप नित्य हवन करें तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर आप नित्य हवन नहीं कर सकते तो सप्ताह में या फिर 1 महीने में आपको हवन करना अति आवश्यक है। महीने में, माह में एक बार आपको ज़रूर हवन करना है। और अपना अनुष्ठान आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना है, कृष्ण पक्ष में शुरू नहीं करना। शुक्ल पक्ष में जो भी तिथि, जो भी नक्षत्र आपको सूट करता है, अपने देवता के हिसाब से, अपने इष्ट के हिसाब से वो दिन आपको चुन लेना है, और उस दिन से आपको संकल्प लेकर के अपनी साधना शुरू कर देनी है। जो आपका साधना स्थल है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने इष्ट का नित्य पूजन वहाँ पर होना चाहिए। और मंत्र जप के बाद में आपको अपने इष्ट का भजन कीर्तन अवश्य करना है। थोड़ी देर मंत्र साधना कर ली, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, उसके बाद में आरती कर ली, और फिर थोड़ी देर उनके भजन आपको ज़रूर गाने हैं, उनकी स्तुति करनी है। कीर्तन अगर आप कर सकते तो अति अवश्य, बहुत उत्तम है। अगर नहीं कर सकते तो आप उनके जो पुराण है, उनके जो शास्त्र हैं, उनके जो अष्टोत्तर शतनाम है, उनका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि देवी भागवत महापुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, उनका पाठ आपको करना चाहिए। उनके चरित्र उनको सुनाने चाहिए। उन्होंने जो भी असुरों का संहार किया है, दैत्यों का नाश किया है, उनका चरित्र, उनका पराक्रम उनको सुनाना चाहिए। तो इससे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। बीच बीच में अपने गुरु का आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए, और अपनी साधना में मन लगा करके अपनी साधना करनी चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है और अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए, अपने मंत्र पे आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और संख्या आपको करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि पंचाक्षरी मंत्र है तो इसका जो पुरस्चरण है वो 5 लाख का होता है, तो एक पुरस्चरण पे भी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा करने पड़ जाएं, आपको 2 पुरस्चरण करना पड़े, आपको 3 पुरस्चरण करना पड़े, आपको 4 पुरस्चरण करना पड़े, तो वो सब संख्या पर निर्भर नहीं करता, आपको बस जपते रहना है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, आपको मंत्र जपते रहना है, धीरे धीरे आपका मंत्र खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। और जब मंत्र सिद्ध हो गया तो समझो देवता सिद्ध हो गया, क्योंकि मंत्र देवी देवताओं का ही स्वरूप होता है, देवी देवताओं का शाब्दिक स्वरूप ही मंत्र होता है। तो मंत्र सिद्ध तो समझो देवता सिद्ध। यहाँ पर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मंत्र जपते रहना है, लेकिन जो नियम है उन नियमों के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो, आप उल्टा सीधा खा रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, तो आपको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। ये सभी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे करके आपके जितने भी पाप कर्म है वो उन सभी का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे और जब पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे तो आपको भगवान का दर्शन भी सुलभ हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जो भी अनुभव आपको होते हैं वो अनुभव आप किसी से नहीं बताएंगे, ना सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को छोड़ करके अपने अनुभव किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आप अनुभव अपना बता सकते तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को, या फिर अगर महिला है तो महिला अपने पति को ये अनुभव बता सकती है। बाकी माता पिता और बच्चों से अनुभव नहीं बताने चाहिए, नहीं तो देवी देवता आगे से अनुभव करवाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और भूमि शयन आपको करना है और नित्य पूजन तो आपको करना ही है। इन्हीं सभी यही सब सबसे मुख्य नियम यही होते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही है, धूप दीप पुष्पमाला ये सभी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इन नियमों के साथ में अगर आप साधना करते हैं और अपना मन लगा करके साधना करते हैं तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।